एक स्टूडेंट के जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? रिजल्ट। और रिजल्ट को लेके जिस तरह से आजकल स्टूडेंट परेशान है, चिंतित है, डरे हुए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? स्टूडेंट रिजल्ट से इतना डर क्यों रहे, परिणामों से इतना भयभीत क्यों है? इसका कारण है, और कारण ये है अनहोनी, अननोन चीज के बारे में। जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, तब आप डरेंगे। हम अनहोनी घटनाओं से डरते हैं, हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं। स्टूडेंट को पता है कि उन्होंने कितना लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है, लेकिन उनको इस बात पर अश्योरिटी नहीं है, इस बात पर वो निश्चित नहीं है कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे या मुझे कितने परसेंटेज आएंगे, या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। यही होना और ना होने का जो डर है, यही स्टूडेंट के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब है, और अगर रिजल्ट कल है तो हमारा क्या परिणाम होने वाला है, सर डर लग रहा है। ये डर का कारण ही है कि जब हम किसी अननोन के बारे में सोचते हैं तो हम लोग हमेशा ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हैं। हम हमेशा गलत चीजें ही दिमाग में लाते हैं, अच्छी चीजें नहीं लाते। हम ये नहीं सोचते कि नहीं हम पास हो सकते हैं, नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे, परसेंटेज अच्छे मिलेंगे, हम आगे चलकर अच्छे कॉलेज में जाएंगे। हम डरते हैं इस बात से। हम सोचते हैं कि नहीं अगर फेल हुए तो, या अगर परसेंटेज सही नहीं आए तो, जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो हमने सोचा है, जो हमारे विचार है, जो हमारी कल्पनाओं में है, हमारी इमेजिनेशंस में, अगर हम उस पर खरे नहीं उतरे तो, माता पिता के सपनों को पूरा करने के योग्य ना बन पाए तो, ये डर बच्चे को अंदर अंदर खाया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट्स को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो परिणाम आएगा स्वीकार करिए, जो परिणाम आएगा उसको एक्सेप्ट करिए। अननोन की चिंता मत करिए, अनहोनी के बारे में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। आप याद रखिएगा, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो कल होने वाला है उसके लिए आप आज को गवा नहीं सकते। आपको इस बात को याद रखना चाहिए। आप चिंताओं में पड़े पड़े अपने आप को परेशान नहीं कर सकते, अपने आप को परेशान होने नहीं दे सकते। मैं 2000 की बात बता रहा हूं। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, मलाड में मैं पढ़ाया करता था, मुंबई मलाड में। यकीन माने कल उसका रिजल्ट है, उससे एक दिन पहले उसने सुसाइड किया था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का पेपर उसका बुरा गया था। वो स्कॉलर थी, उसको ऐसा लगता था कि वो इंग्लिश में फेल हो जाएगी। अगले दिन जब उसके अंतिम क्रियाक्रम से पहले हम उसके घर गए, और उसके कुछ क्षण बाद जब उसका अंतिम क्रियाक्रम शुरू हो गया था, उसके बाद जब रिजल्ट आया, पूरे स्कूल में उसने इंग्लिश में टॉप किया था। वेट, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। जल्दबाजी क्या है? हम सब टीचर्स के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे। एक दिन रुक जाती वो तो जिंदगी कुछ और होती उसकी, तो परिणाम कुछ और होता उसके जीवन का। जल्दबाजी मत करिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए। थोड़ी हिम्मत से सामना करिए इन चीजों का। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को थोड़ा पेशेंट रखें, आप अपने अंदर थोड़ा धैर्य लाए, अपने अंदर थोड़ा सब्र लेकर आए, और ज्यादा जल्दबाजी में कोई सोचे ना, निर्णय ना करे। हमारे जीवन का दुख ही है ओवर थिंकिंग। जो नहीं होने वाला है वो भी हम सोच लेते कि हो जाएगा। पूरी तरह हम नेगेटिव ही सोचते हैं कि गलत ही होगा, जरूरी नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। मान लीजिए आपका कल रिजल्ट आ गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रिजल्ट खराब हो तो आप डिप्रेशन में चले जाए, रोते बैठे, परेशान हो जाए, लोगों से बात करना बंद कर दे, लोगों के सामने जाने से डरे। फैसला जो कुछ भी हो स्वीकार करिए। जीवन में जो कुछ भी आपने पाया है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्वीकार करना सीखिए। डरने घबराने की बात नहीं है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे इतनी बड़ी चूक हो गई है कि आप उठकर वापस चलना ना चाहें या आप चल ना सके। ऐसा नहीं है। हम गिरते हैं, उठते हैं, शरीर की धूल झाड़ते हैं, कपड़े साफ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी में असफलता का भी यही अर्थ है। अगर कम परसेंटेज आए, कम मार्क्स आए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया खत्म हो गई। इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि एक परीक्षा आप सही तौर पर नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा की बात थी। घबराने या डरने की बात नहीं है। थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, घर वाले भी होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिंदगी से परेशान हो जाए, जिंदगी को चिंता में गुजारे, या जिंदगी से दूर हटने की कोशिश की जाए या प्रयास किया जाए। ये सोचना गलत है। अगर जरा भी आपका रिजल्ट खराब आता है, भगवान ना करे, अगर जरा भी आपके कम परसेंटेज आते हैं, ईश्वर ना करे, अगर खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हुए, आप सिर्फ एक परीक्षा में फेल हुए हैं। इसको याद रखिएगा।
और उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सुसाइड जैसी बात सोचनी है, ना ही सुसाइड जैसा कदम उठाना है। आपको सिर्फ ये याद रखने की कोशिश करनी है कि ये एक परीक्षा थी, मैं उसमें सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाया, अब मेरी कोशिश अगली परीक्षा पे होगी। अब अगली परीक्षा में मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और ये जो परीक्षा का, ये जो असफलता का आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, उस संकट को आप दूर करेंगे अगली परीक्षा में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाकर। इसीलिए निराशा को त्यागिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए। स्टूडेंट्स के साथ मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि तुलना से बचिएगा, कंपैरिजन से बचिएगा। स्टूडेंट से ये निवेदन है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, और उनके पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से ना करें। उनका घर अलग है, उनके घर की परिस्थितियाँ अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अनोखा है, हर बच्चा अलग है। आपका ये कहना कि तुम उससे कैसे नीचे रह गए या तुम उससे कैसे आगे ना निकल पाए, ये आपके बच्चे का कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं आत्मसम्मान तोड़ देगा, खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। बच्चा अपने आप में गिल्टी फील करेगा, उस गिल्ट से निकलेगा नहीं। आप कंपैरिजन ना करें। मैंने कहा ना, स्टूडेंट को जिस तरह स्वीकार करना है कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया, उसी तरह पेरेंट्स को भी ये स्वीकार करना होगा जो भी बच्चे का रिजल्ट आया है, एक्सेप्ट इट। मान लीजिए गलती हर कोई करता है, दुनिया का हर व्यक्ति गलत काम कर सकता है, दुनिया के हर व्यक्ति से गलतियां हो सकती है, दुनिया के बड़े से बड़े लोग असफल हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। एक परीक्षा आपके बच्चे की वैल्यू डिसाइड नहीं करेगी कि वो क्या है जीवन में। दुनिया में बड़े से बड़े लोग हुए हैं जो जीवन में असफल हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिंदगी के अलग अलग मुकामों को छुआ है, अलग अलग मंजिलों को प्राप्त किया, अलग अलग लक्ष्य उन्होंने हासिल किए हैं। तो एक परीक्षा में अगर आपका बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा अयोग्य है, नहीं, वो असफल हुआ है इस परीक्षा में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल रहेगा जीवन भर के लिए। तो कृपया पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, बच्चों की तुलना करना बंद करिए। कंपैरिजन मत करिए कि हमारे परिवार में लोगों ने इतना पढ़ा, हमारे घर के परिवार के बच्चों ने इतने परसेंटेज लाए और तुम देखो उसने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कहीं ना कहीं जीवन में बच्चों के आत्मसम्मान को नष्ट करके रख देता है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे निवेदन है, अगर मान लीजिएगा कि अगर आप अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से कर रहे हैं और अगर उसी समय आपके बच्चे ने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की तुलना किसी और से की, आपके पालन पोषण करने की तुलना किसी और से की, आपके जीवन की तुलना किसी और से की, तो याद रखिएगा आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असफल आप भी हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुकाम में। आपने भी वो सब कुछ नहीं दिया अपने बच्चों को जो दूसरों के बच्चों को दूसरे माता पिता दे रहे हैं। अगर ये कंपैरिजन आप तक आई तो आपको बहुत बुरा लगेगा। उसी तरह जिस तरह आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचेगी उसको, आपका आत्मसम्मान टूटेगा, जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिखरेगा, उसी तरह बच्चे का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसे सहेजिए, उसे टूटने मत दीजिए, उसे डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। गलती हर कोई करता है, ये पाप नहीं है, ये गलती है। अगर कुछ ना सही हो पाया उसके जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये बच्चा आपका है। एक सफलता या एक असफलता आपके बच्चे के जीवन को डिसाइड नहीं कर सकती है। तो आपका फर्ज बनता है आप हर स्थिति परिस्थिति में अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसके साथ रहें। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि निराशा भले माता पिता में हो या स्टूडेंट में हो, गलत है। डिप्रेशन गलत है। अपने आप को टॉर्चर करना, सुसाइड की बातें सोचना या गलत बात लेकर निराश होकर बैठ जाना, लोगों से भागना गलत है। अपने जीवन में जो दुख है, जो असफलता है, जो नाकामयाबियां है, उसको स्वीकार करिए और अगर सफलता मिली है तो सही रास्ते पर आगे बढ़कर अपने करियर को बनाइए। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू।